यहाँ इतने लोग हैं, इनमें से एक अच्छा बोल दे तो हम घर चले जाएंगे। मर गया मोदी, संजर मर गया, कंगना रंडी कर गया, मोदी साला मर गया, मोदी साला। हम लोगों को बहकाया जा रहा है। अरे अगर उसकी ऑपोजिशन में इतने से ही के एमपीज हैं, अगर इतने एमपी हमको बहका सकते हैं तो लानत है उसकी मेजोरिटी पर, जो उसको इतने हुए एमपी भी उसको हमको बिल खराब है। सबसे पहला रीजन तो ये बिल चोरी छुपे निकाला गया है। क्यों ये बिल लॉकडाउन में निकाला गया? क्यों किसानों को नहीं बुलाया गया यहाँ पे जब ये बिल पास कर रहे थे? क्यों ऐसी इमरजेंसी आ गई कि एकदम कोरोना पीरियड के अंदर ये बिल निकालना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि फार्मर से पूछा ही नहीं गया क्या उनके लिए सही है क्या गलत? किसी मुख्यमंत्री में, किसी कैबिनेट मिनिस्टर में, इवन मोदी में भी अगर वो अपनी सही माँ के पैर छूता है, अगर जेन्युइनली अगर उसमें है तो बनारस में लड़ ले, किसान का बेटा लड़ेगा सामने। अगर बनारस में वो जीत के आ जाए, मोदी मुर्दाबाद, किसान जिंदाबाद, मुर्दाबाद। ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ये आदमी पनौती है, जहाँ जहाँ जाता है तबाही में जाता है। अमेरिका में गया, ट्रम्प को हराया गया, अभी खुद हारेगा यहाँ पे। गाय का दूध पीते हैं तो मूत्र भी पीते हैं। हम भी मीडिया वाले उनके साथ रहो, पर किसान के गले में फांसी तो दे सकते हो, पर पीछे नहीं हटा सकते। ये बस इतना समझ लो, ये युद्ध शुरू किया था मोदी जी ने, और ये युद्ध खत्म करेंगे किसान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ज़माना है सोशल मीडिया का ज़माना है और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मैं इस चुनौती को अवसर में बदलने के दृश्य को देख रहा हूँ। प्रकृति का जो दृश्य है वो भारत को एक सच्चे लोकतंत्र में तब्दील करना चाहती है, क्योंकि असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से इस आज़ादी को सींचा था, पर मुट्ठी भर लोगों ने कैद कर लिया। देखिए 2019 में हमारे पंत प्रधान जी ने देश में घूम घूम के कहा कि आप लोग मुझे वोट करो, तो गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोग उनके साथ पहुंच गए। 303 में से 290 लोग तो यस मैन है उनके। वो दिन में कहेंगे भाई रात है ना, जी भाई साहब, वो भाई साहब करने वाले लोग हैं ना। देखिए एक ज़माना था जब हम लोग गलती करते थे, नेशनल मीडिया उसको रिपेयरिंग करता था। अब वो गलती कर रहा है, आप सोशल मीडिया के धर्म उसको रिपेयरिंग करके दिखाइए। दुनिया सच देख चुकी है। देखिए वो कुछ भी कहें, ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान प्रायोजित हैं, तो आपकी सारी एजेंसियां आपके हाथ में है ना। आप उनका बेहतरीन यूनिटी एक्चुअल क्या है, ये लोकतंत्र भारत का एक प्रयोग था दुनिया के लिए। पहले क्या थी, रियासतें हुआ करती थी, वो एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने के लिए अतिक्रमण करते थे उनके अधिकारों का। जर जोरू ज़मीन, ये हमेशा संघर्ष के कारण रहे संसार में। लेकिन अब दुनिया अपडेट हो रही है, बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं। हम बैलगाड़ी के बेरिंग पे समाज को लेके खड़े रहेंगे तो हम विश्व के गुरु कैसे बनेंगे? हमारा सपना क्या है? विश्व के गुरु बनने का। गुरु कौन होता है? जो अंधकार को मिटा के प्रकाश को प्रकट करता है। ये पिछले चुनाव में जब उनका सितारा आसमान की बुलंदी छू रहा था, 37% लोगों ने उनको वोट किए, 63% लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया। अगर हम जनतंत्र की ताकत को समझें तो ये जो आंदोलन है, जो आप दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के लोग, बिल्कुल साफ दृश्य उभर रहा है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। रियली अगर आज इलेक्शन हो जाए, मैं आपसे सही कह रहा हूँ, 303 में 10% भी उनके रिपीट नहीं होंगे एमपी के। क्या किया? चांदी की पायजेब, मुर्गा, शराब की बोतल, कुछ पैसे में वोट खरीदते थे। बहुसंख्य आबादी नार की जीवन जीती रही है। आज़ादी के आंदोलन से लेके आज तक उनके जीवन में तो आज़ादी की किरणें आई नहीं। आज भी भारत की धरती पर 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं। उन्हें आज तो जैसे सरकार के कारनामे होंगे वैसे ही नारे लगाएंगे। जैसे किसी की परछाई जैसी होगी, जैसा आदमी होगा उसी तरह की हम उसकी तारीफ करेंगे। ऐसा मोदी जी तो अच्छा आदमी लगा। क्या किसने कहा अच्छा है? यहाँ इतने लोग हैं, इनमें से एक अच्छा बोल दे तो हम घर चले जाएंगे। कंजर मर गया, कंगना रंडी कर गया, मोदी कंजर मर गया, कंगना रंडी कर गया, मोदी साला मर गया, मोदी साला मर गया, रंडी कर गया। सोने सोने मुंडे आ गए, सोने सोने मुंडे आ गए। मोदी मर गया, दुष्यंत मर गया, खट्टर मर गया। हम इतने अनपढ़ तो नहीं है कि हमें बहका रहे हैं। हिंदी में हिंदी दाल भी किसाना दी, सब्जी भी किसाना दी, कपड़े भी किसाना दे, बिस्तरा भी किसाना दा, जुत्ती भी किसाना दा, खून जेड़ा वो भी किसाना दा। राम जादे नूं हले नहीं सुरती आउंदी। हाँ जी बहुत नाराज है जी।
अगर मोदी बोल रहा है कि हम लोगों को बहकाया जा रहा है, अरे अगर उसकी ऑपोजिशन में इतने से ही के एमपीज हैं, अगर इतने एमपी हमको बहका सकते हैं तो लानत है उसकी मेजोरिटी पर, जो उसको इतने हुए एमपी भी उसको हमको तो उसको जो कानून है उनको उनका सही नहीं बता सकते उनका। जी बिल्कुल बिल्कुल नाराज है। इतने दिन हो गए, एटलीस्ट उन्हें देखना चाहिए कि छोटे से लेके बड़े तक हर बंदा यहाँ पे और हर कम्युनिटी का, ये सिर्फ सिख और पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये सारे फार्मर्स कम्युनिटी की लड़ाई है। तो उनको ये समझना चाहिए, अपनी ईगो साइड रखनी चाहिए। एक ईगोइस्टिक इंसान कोई देश कुछ नहीं चला सकता। बिल खराब है। सबसे पहला रीज़न तो ये बिल चोरी छुपे निकाला गया है। क्यों ये बिल लॉकडाउन में निकाला गया? क्यों किसानों को नहीं बुलाया गया यहाँ पे जब ये बिल पास कर रहे थे? क्यों ऐसी इमरजेंसी आ गई कि एकदम कोरोना पीरियड के अंदर ये बिल निकालना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि फार्मर से पूछा ही नहीं गया क्या उनके लिए सही है क्या गलत? ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे बोला जाता है कि कानून लोगों के फेवर में बनेंगे, पर यहाँ तो कानून में लोगों की कहीं पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ, कहीं लोगों से पूछा ही नहीं गया क्या सही है क्या गलत। में खराबी ये है, सबसे पहले तो ये चीज़ें प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रही हैं? क्यों सरकार अपना हाथ निकालना चाह रही है किसानों के ऊपर से? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि किसान डायरेक्ट अपना सामान सीधा जाके उनको बेचेंगे, प्राइवेटाइजेशन लोगों को बेचेंगे? ऐसा हो क्यों रहा है? और अगर ऐसा ये सही है तो ये हमारे पास कौन सा रूल है? एमएसपी क्यों हटाई जा रही है? आप कोई भी एमएसपी हमारे पास होती है, एक किसान अपना खेत लगाता है, उसमें बोझता है, उसमें पानी डालता है, ये सोच के करता है कि एक दिन इससे ज़्यादा की उसकी फसल बिकेगी। पर अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गया तो उसको वो क्यों करे ये सब काम? जनता कर तो रही है, देश अब पूरा देश तो एक जगह के इकट्ठा नहीं हो जाएगा ना। जिस पे मेन अमेंडमेंट अटैक्ट हो रहा है, रूट कॉज किसान, यहाँ पे छोटे से लेके बड़े हर टाइप के किसान आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनके साथ गलत हो रहा है, उनकी आगे वाली पीढ़ियों के साथ गलत हो रहा है, तो इसलिए वो उन सब का विरोध करते हुए यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे हर एक किसान है, ट्रैक्टर के अंदर लोग सो रहे हैं। पॉलिटिशियन सोते हैं क्या ट्रैक्टर के अंदर? खुद तो घूम रहे हैं जागवार ऑडी के अंदर। छोटे छोटे लोग मर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं देखेगा। सबको अपनी चलानी है क्योंकि वो अपनी सरकार अपने आप को बचाना चाहती है, सिर्फ इसलिए सब अफवाहें फैलाई जा रही है। कोई अनपढ़ नहीं है। मैं आई एम ग्रेजुएटेड, आई एम डूइंग बीटेक फ्रॉम NSIT, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज। अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो ऐसे ही कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर है क्योंकि उन्हें पता है गलत हो रहा है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। दिक्कत है क्यों नहीं है? तब भी हमने किया, जब CA एक्ट पास हुआ, मुस्लिम्स आके फाइट किया, प्रोटेस्ट किया। जब सेम चीज़ हुई, अभी जब ये हो रहा था, राम मंदिर बन रहा था, तब उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ। ये सारे काम मुझे इतना नहीं समझ आ रहा है लॉकडाउन के अंदर ही क्यों हो रहे हैं, जब जनता अपने घरों में है और ये एक्ट पासेस हो रहे हैं। मोदी मीडिया, किसान आंदोलन, किसान एकता, वो भी मोदी का पक्ष लेंगे और जो भी मोदी की बात करेंगे, जो भी अडानी अंबानी की बात करेंगे, जो भी व्यापारियों की बात करेंगे, वो है मीडिया मोदी की। एक मिनट, मैं किसान हूँ, यहाँ पे ये सारे किसान भाई, एक भी हाथ उठा दो अगर किसी का गोमूत्र बिका हो तो, किसी का बता दो। कोई भी हम पे कोल्ड चेन तो है नहीं, कोई हम पे कोल्ड स्टोर तो है नहीं, कोई हम पे वो तो है। जियो ने एयरटेल और वो क्या नाम है उसका, वोडाफोन, उसको जंप कर दिया, उसको BSNL खत्म कर दिया इसने। यही काम यहाँ होगा। रुपए हमसे खरीद रहे हैं, कितने % एक्स्ट्रा ले रहे हैं? 5,000 ले रहे उसका तुमको क्या चिंता है? तुमको तो 10 के बदले 1,000 मिला ना। बात खरीदने वाला कौन है? क्या करेगा? खरीदने वाला कौन है? वो भी तो किसान है। ये और सुन लो, जाएगा धरना तब खत्म होगा, पहले MSP चाहिए, MSP की गारंटी चाहिए, उसके बाद में MRP भी चाहिए, इससे ज्यादा बेचेगा नहीं। इसी में चलो, मेरा अलीगढ़ गांव है, नहीं समझ रहे, इसकी एक रेल चलाई है इसने, उसका 35 रुपए में पहुंच जाता था वहाँ, अब 350 रुपए तो टिकट है। उसके बाद में मेरी साइकिल खड़ी है वहाँ, मैं AC में यहाँ से तो चला गया, बर्गर खिला दिया उसने, पिज़्ज़ा खिला दिया हमें, उसके बाद में मेरा क्या होगा? लकवा हो जाएगा, मेरे को 100 बीमारी हो जाएंगी, पसीना आ जाएगा। AC में तो उतरने के बाद में मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे घर में तो नहीं है। पागल बना रहा था, टोटली पागल बना रहा है। अनपढ़ किसान पढ़ा जैसा, पढ़ा किसान खुदा जैसा। और ये नोट करके जाओ, जवान मर किसान। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। अरे गए त्योहार सब पोलिया, तू तो निकला बड़ा ही छलिया। मोदी खुल गए त्योहार सब पोलिया, तू तो निकला बड़ा ही छलिया। मोदी जी झोला तैयार कर ले, उन्हें हिमालय में जाना पड़ेगा। ये जो धोखेबाजी कर रहे हैं, एक चीज में धोखेबाजी नहीं है। एक लोग किसानों से किसान पालें गाय को, अब गाय को कौन खिला रहा है?
अब किसान से जब गाय को भी हम खिला रहे हैं, गोबर तुम खरीद रहे हो किसी किसान का खरीदा आज तक? अबे गोबर पे भी झूठ बोल रहे हो, नाच पे तो बोल ही रहे हो। दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं तो मूत्र भी पीते हैं। अब कोरोना बीमारी आई, किनको? इन्हीं ये बस इतना समझ लो, ये युद्ध शुरू किया था मोदी जी ने, और ये युद्ध खत्म करेंगे किसान। और इतना समझ लो, इतना ये लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। कंप्लीट सुनो, मेरी बात पूरी होने दो। हमें पूरी जनता की चिंता है, हमें 90% जनता की इस युद्ध में मोदी के किसी मुख्यमंत्री में, किसी कैबिनेट मिनिस्टर में, इवन मोदी में भी अगर वो अपनी सही माँ के पैर छूता है, अगर जेन्युइनली अगर उसमें है, तो बनारस में लड़ ले, किसान का बेटा लड़ेगा सामने। अगर बनारस में वो जीत के आ जाए, देश मजबूत कर दिया। जिस देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाएगा, टीवी पे ऐड करके ये बता रहा हो कि शौचालय खुले में ना करें, वो देश को मजबूत कर रहा है। भी नहीं हमें भरोसा, मोदी पे भी नहीं है, मोदी सरकार में, मोदी के मंत्रियों पे भी नहीं है। आप लोग राष्ट्र विरोधी हैं। क्यों राष्ट्र विरोधी? हम किस काले कानून वापस लेने मांग रहे ये ढोंगी पाखंडी है, ढोंगी पाखंडी है सबरे। मीडिया वाले उनके साथ रहो, पर किसान के गले में फांसी तो दे सकते हो, पर पीछे नहीं हटा सकते। मोदी मुर्दाबाद, किसान जिंदाबाद, किसान पनौती है, किसान जिंदाबाद, ये जो नरेंद्र मोदी, ये जो नरेंद्र मुर्दाबाद, रुको, ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ये आदमी पनौती है, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ तबाही मचाता है। अमेरिका में गया, ट्रम्प को हराया है, अभी खुद हारेगा यहाँ पे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात सुन लो। ट्रम्प की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे मोदी जी। ट्रम्प की वजह से दाढ़ी रख लिए, कभी बेइज्जती हो जाए तकड़ी, जैसे ट्रम्प की हुई है करार यार, ऐसी करार यार 2024 में होनी है, 2022 में यूपी में होनी है। अपना हक मांगना अगर आतंकवाद है तो मैं आतंकवादी हूँ, नहीं तो मैं हिंदुस्तानीवादी। तो कई बार हम खुद ये सोचने अचकित हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि कोई ना भगवान ने कोई जैसे सृष्टि बना रखी है ना, कि रात को सूरज डूब जाएगा, सुबह निकल आएगा, तो वो इसी तरह का सिस्टम बना दिया। इसी चक्कर में ये सिख साई के कारण ही ये सारा आंदोलन चल रहा है। देखिए, कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है ना, वो उसके कान, उसकी आंखें तब समाज नहीं देख पाती, उसकी एक सीमा हो जाती है। आज हम उनको हो सकता है देश विरोधी दिख रहे हों, देश के खिलाफ दिख रहे हों, लेकिन मैं उनको ये जरूर याद कराना चाहता हूं कि हम कोई लोग बदले नहीं, हम वही लोग हैं जिनको कोविड में दिल्ली पुलिस आके गुरुद्वारों की परिक्रमा कर रही थी। इसका सरकार को लाभ नहीं होगा, अंत में सरकार को इन सब चीज़ों का नुकसान ही होगा। एक सरकार के लोग जो सरकार को एक मतलब बचाने के लिए, उसको कुशन देने के लिए जो काम कर रहे हैं ना, वो जहर फैला रहे हैं। तो ये सब अलग अलग मंचों पे होंगे, कोई कांग्रेस के, कोई अकाली दल के, कोई किसी सोच का है। यहाँ कोई एक सोच के लोग नहीं है, ये सब अलग अलग सोच के हैं। और अगर अभी इन लोगों के आप फोटो खींच के ले जाओगे तो 2 साल बाद देखोगे तो हो सकता है कि ये हमारे खिलाफ बूथ लगा के खड़े हों, हम इनके खिलाफ कहीं बूथ लगा के खड़े हों। जरूर कहना चाहता हूँ, ये जो धर्म के नाम पर आतंकवाद बताया जाता है ना, ये कुछ और नहीं कर रहा, इस देश को कमजोर कर रहा है। इस देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है? डाइवर्सिटी इस देश की ताकत है। ठीक है, आज सिक्किम में जो आदमी बैठा है, रहता है, वो कश्मीर में आकर अपने देश की रक्षा करता है। रहने वाला सिक्किम का है, रहने वाला नागालैंड का है, रक्षा जम्मू कश्मीर में करता है। कश्मीर की पैदाइश है जिसकी, वो जाके सिक्किम की बॉर्डर पे नौकरी कर रहा है। ये हमारी डाइवर्सिटी में ताकत है। बेटी एक दिन कह रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं टीवी के ऊपर कोई चीज़ मारूं, उसको तोड़ दूं टीवी को। एक सो कॉल्ड जो बहुत बड़ा अपने आप को पत्रकार कहता है, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ना ही मैं लेना ठीक लगता है, लेकिन मैं एक वर्ड जरूर कहना चाह रहा हूँ, कुत्ते की तरह बकवास कर रहा था। मतलब शायद कुत्ते को भी रोटी डाली हो, वो भी ऐसी वफादारी नहीं दिखाता जैसी वो दिखा रहा था। मतलब आदमी को, सुनने वाले को शर्म आ जाए। और मैं और बात कहूँ, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उसका परिवार भी अगर सुन रहा होगा तो उनको भी शर्म आ रही होगी, उसके परिवार को भी शर्म आ रही होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा है कि या तो जो है इन्हें जो स्थगित करे सरकार, और नहीं हम सुप्रीम कोर्ट है हम करेंगे, ये भी तो कहा है। जनता है, उसी की जनता तो है, जनता ने सरकार बनाई है। ना लिया वापस कानून, गवर्नमेंट ने नया कानून नहीं बनाया था, हरिजन एक्ट पे इसी सरकार ने बनाया था। क्यों बना दिया था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों बदल दिया कर सके, या गलत कह रहा हूं मैं? संसद कानून बना भी सकती है तो रद्द भी कर सकती है। शब्दों के जाल में तो किसानों को फंसाओ ना। किसान की शहादत हो चुकी है इस आंदोलन में,
और उसके बाद भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं कर रही है, इन तीनों बिलों को निरस्त नहीं कर रही है। देगी हम कमेटी हम अपना निर्णय सुना दे। अब आपने कहा कमेटी बनने के बाद घर चले जाएंगे, घर तो। हमारा आपसे प्रश्न है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट किसके प्रति उत्तरदायी है? मेरे प्रति उत्तरदायी। मेरे लिए है। बिल्कुल। हमारी मांग है, हमारा मिनिमम मांग है, उसको खारिज। अभी सरकार और सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला है कि उससे वो क्या कानाफूसी करे क्या नहीं करे। मेरा वो है मेरे प्रति, मेरे लिए ना है कि हम उसके, मेरे लिए है। एहसान किस बात का? अपना पीछे अपना गाँव है, अपने का गाँव है। पाकिट मार लिया और कबूल कर ले कि हाँ पैसा लौटा देते, ऐसे एहसान हम पर हो गया उसका। मोदी जी पॉकेट मार है। पॉकेट मारा है किसान का का गला। कैसे देख सबूत दीजिए। सबूत सामने है, सबूत सामने है कि बेच दिया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।